तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का। एक सवाल बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि केमिस्ट्री अच्छे कॉन्सेप्ट बताइए। देखिए, कॉन्सेप्ट अच्छे कॉन्सेप्ट या बुरे कॉन्सेप्ट का सवाल यहाँ नहीं है। आपको यूपीएससी और किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम में जो साइंस का क्वेश्चन होता है उसके नेचर को जानना ज़रूरी है। आप किसी मेडिकल नीट और किसी और साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से इसको को रिलेट करके आप मत देखिए, क्योंकि यूपीएससी या बीपीएससी, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, तमिलनाडु पीसीएस हो, राजस्थान हो, जेपीएससी हो, जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम है उसका जो एक साइंस पूछने का एक जो नेचर है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्योंकि उसके नेचर को आप समझ सको। तो बस उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारे साइंस करा रहा हूँ। और मैं बार बार पिक्चर और डेफिनेशन बार बार आपके एग्जाम स्लाइड में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप उससे रूबरू हो जाओ और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि एक पीसीएस या यूपीएससी एग्ज़ाम का क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है ना कि क्वेश्चन का नेचर या ऑप्शन जो सेट किया जाता है वो पूछता क्या है। तो आप देखोगे कि यूपीएससी बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पूछता है, तो हमको बस उसी चीज़ को देखना है। हमें नीट के अकॉर्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं जानना है। आईआईटी और भी अदर एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग हमें साइंस नहीं पढ़ना है। यूपीएससी या किसी भी पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी के जो नेचर है क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसलिए आप घबराइए नहीं, क्योंकि और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, मैं अपना क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये यूपीएससी या किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को करा रहा हूँ। ये मेरा तो है ही नहीं। तो आपको पता हो जाना चाहिए, अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि इस एग्ज़ाम का नेचर क्या है। तो मुझे एक एक्सपीरियंस है, उस नेचर के अकॉर्डिंग मैं ही आपको कराऊंगा, वही बेटर है आपके एग्ज़ामिनेशन निकालने के लिए। तो विश्वास रखिए, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, चलिए पढ़िए कि पीरियोडिक टेबल को बनाए हुए जो पीरियोडिक टेबल जो बना उसको 150 साल तैयार किए हुए 150 साल हो गया है। तो 2019 में कह रहा है कितने 100 साल हुआ है, तो 150 साल हुआ है। तो ये जानना होगा, ये बीपीएससी में पूछ चुका भी है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रहा है। ये सारे एग्ज़ाम जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ वो किसी न किसी पीसीएस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुआ है। यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को ने 2019 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट के 150 साल पूरे होने पे सेलिब्रेट किया था, ठीक है। किसने सेलिब्रेट किया था? यूनेस्को ने। यूनेस्को ने, यहाँ पे फिगर देख लिए, यूनेस्को ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट 2019 में 150 साल पूरे होने पे इन्होंने सेलिब्रेट किया था, ठीक है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये याद रखिएगा, यूनेस्को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कह रहा है कि ऊपर से नीचे आने में क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हमेशा बढ़ता है? तो नहीं, नीचे से ऊपर जाने में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंफ्यूज कराता है, ठीक है ना। इसको कई तरीके से, अब ये तो कह रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है कि ऊपर से नीचे आने में घटता है, ठीक है। अब अगले बार किसी क्वेश्चन में बोल देगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रेडियस बढ़ने पे घटता है या बढ़ता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे, ठीक है। इसको बहुत ही आराम से देखिए, है कुछ भी नहीं, डायग्राम इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे आने में घटेगा और नीचे से ऊपर जाने में बढ़ता है। और फाउंड टू बी इंक्रीज, यहाँ वर्ड लिखा है इंक्रीज, कहाँ से इंक्रीज? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम,
ऊपर से नीचे आने में, टॉप से बॉटम आने में इंक्रीज करता है, नहीं, नीचे से ऊपर जाने में इंक्रीज करता है। इट मीन्स कि ऊपर से नीचे आने में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे आने में क्या होगा, ग्रुप में, वो भी किस में, ग्रुप में। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ ग्रुप में चलते हैं, 18 ग्रुप है, ऊपर से नीचे आने में, ऊपर से इस ग्रुप में, इस ग्रुप, किसी भी ग्रुप में, ये 18 ग्रुप है, इन 18 ग्रुप में से ऊपर से टॉप से बॉटम आने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है, तो नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। यहाँ लिखा है इंक्रीज, तो ये हो गया गलत, होता है डिक्रीज। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लिए, ऊपर से नीचे आने में घटता है, न कि बढ़ता है, बल्कि नीचे से ऊपर जाने में बढ़ता है। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये एलिमेंट हाइड्रोजन का रेडियस इतना छोटा है, ये इतना छोटा है, ये इससे छोटा है, बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं रेडियस बढ़ता चला जाता है, ठीक है। साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। जैसे जैसे नीचे जाते हैं रेडियस बढ़ता जा रहा है या मास बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे मास या रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता चला जाता है। बढ़ेगा साइज, रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप जान लीजिएगा, ऐसे रटाता नहीं है, इसलिए मैंने बार बार आपको फिगर दिखाने की कोशिश की है। इसको देख लीजिए इस एक बार फिगर से, कि जैसे हम टॉप से ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, घटेगा। और इसने क्या लिखा है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है, इन ए ग्रुप, इसी ग्रुप में द एटॉमिक रेडियाई जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या एटॉमिक रेडियाई ऊपर से नीचे आने में, ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है? तो यस, ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है। हाइड्रोजन का इतना छोटा होगा, लिथियम का इससे बड़ा हो जाता, एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाएगा। सोडियम का इतना बड़ा होगा, तो ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक रेडियाई बढ़ा, एटॉमिक रेडियाई बढ़ा, तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ा, इसका मतलब कह सकते हैं साइज भी बढ़ा, साइज बढ़ा तो कह सकते हैं मास भी बढ़ा। जनरली जैसे जैसे शेप साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रहा है। रेडियस बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछेगा। अब कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज ऑफ द एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। जैसे जैसे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में और इलेक्ट्रॉन जुटेगा, ठीक है। लिथियम में से ज़्यादा सोडियम में इलेक्ट्रॉन जुटेगा, पोटेशियम में। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा ग्रुप में टॉप से बॉटम आने पे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम फॉर्म ए नेगेटिव आयन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। नेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ेगी। जैसे जैसे नेगेटिविटी किसी भी एटम या एलिमेंट का बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। तो पहला तो आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ लिखा है क्या, इंक्रीज करेगी, नहीं, ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज करती है। दूसरा ग्रुप में ही एटॉमिक रेडियाई जनरली इंक्रीजेज, वर्ड इसने क्या किया है, जनरली इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
टॉप से बॉटम चलने पे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है, तो यस ये बढ़ता है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से दिखाएंगे, या आपको मैं दिखाई देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ। देखिए जैसे जैसे ऊपर से ये नीचे आ रहा है, जैसे जैसे देखिए ऊपर से ये नीचे आया, साइज बढ़ गया तो रेडियस बढ़ गया, ये इसका साइज इससे बढ़ गया तो इसका रेडियस बढ़ गया, यहाँ और साइज बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया, और बड़ा साइज बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया, और जैसे बड़ा साइज हो गया रेडियस बढ़ गया। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा यानी रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और जैसे जैसे ये आता है इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ देख लिए डिक्रीज का साइन दे रखा है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है तो इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती चली जाती है, ये याद रखना होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले वाले ही स्लाइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हमने क्लियर कराया, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, दोनों इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ये क्लियर हो गया आई थिंक। इसको एक बार खुद से देखिए, क्योंकि ये बहुत आपको ट्रिकी है, ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है, मतलब कि इतना कंफ्यूजिंग कराएगा। तो इसको कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है, बट क्या है कि शब्दों का खेल है। अब दूसरी बात यहाँ पे इसी सवाल में देखिए, इसी सवाल में आप ये देखो, जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हो, कह रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है। पीरियड इसको बोलते हैं पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये 7 पीरियड है। 7 में लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ रही है। जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट आप जाते हो पीरियड में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। एक बार फिर से जो साइज मैं दिखा रहा था उसको एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए, 1 सेकेंड, चलिए यहाँ पे देखिए, ये बड़ा दिख रहा है और इसके कंपैरिजन में हीलियम छोटा दिख रहा है। यहाँ देखिए लिथियम बड़ा है, यहाँ देखिए छोटा है, यहाँ देखिए और छोटा है। जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ रहा है साइज छोटा होता जा रहा है, जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ रहा है, इसका देखिए साइज इतना बड़ा था, जैसे जैसे राइट की तरफ गया साइज छोटा होता गया। इसका मतलब ये है कि रेडियस छोटा होता जा रहा है, मास छोटा होता जाएगा, एटॉमिक नंबर छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे ये सब छोटा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। जैसे जैसे साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे जैसे इधर जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ेगी, तो साइज छोटा होता है। इधर आने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी लेकिन साइज बड़ा हो जाता है। लेकिन पीरियड में जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट जाते हैं साइज छोटा होता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। लेकिन ग्रुप में जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, लेकिन उसका साइज बड़ा होता चला जाता है। एक आपस में कंट्रोडिक्टरी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा आप फिगर से ही आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, ऐसे रटा नहीं जा सकता है, इसको समझना ही पड़ेगा। और समझने के लिए फिगर आपका सबसे बेस्ट मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जैसे जैसे आप लेफ़्ट से, जैसे जैसे ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो ये याद रखें। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज ऑफ द एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होने से साइज छोटा होता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। इधर इलेक्ट्रॉन ऐड होने में साइज बढ़ता जा रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन ऐड होने में साइज छोटा होता जा रहा है। इधर इलेक्ट्रॉन ऐड होने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, इधर इलेक्ट्रॉन ऐड होने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इंक्रीज कर रही है। यही कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो ये आपका सही है, ये आपका गलत है, तो देख लीजिए। कह रहा है ए इज फॉल्स, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पीरियोडिक टेबल ऑफ द केमिकल एलिमेंट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेस अलोंग ए पीरियड। मैंने आपको कहा कि इसको बोलते हैं पीरियड, इधर पीरियड 7 पीरियड है। कह रहा है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेस अलोंग ए पीरियड। आपको मैंने जस्ट अभी बताया कि जैसे जैसे इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ऐड होता जाएगा। जैसे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 है, हीलियम में इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये है इसका आयोनाइजेशन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज करेगी। आयोनाइजेशन जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। और यहाँ पे क्या लिखा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेस, इसलिए ये गलत है। आप देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ऐड होगा, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, 7 है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन इंक्रीज करेगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगी। और यहाँ क्या लिखा है, डिक्रीज करेगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इन ए ग्रुप इसको बोलते हैं, ऊपर से लेके नीचे जो आता है 18 ग्रुप है। इन ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज एज द एटॉमिक वेट इंक्रीजेस। कह रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा ऐसे। यस, अभी तो हमने पिछले स्लाइड में बार बार यही चिक के पढ़ा है। क्यों? कह रहा है इधर जो है जैसे जैसे नीचे आते हैं साइज बढ़ता चला जा रहा है। साइज बढ़ेगा तो उसका एटॉमिक वेट बढ़ेगा। जस्ट अभी आपको मैं दिखाता हूँ, पिछले स्लाइड इस वाले में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप एक बार देखो, ये छोटा है, उससे बड़ा ये हुआ, इससे बड़ा ये हुआ। जैसे जैसे देखिए बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये डिक्रीज कर रही है। क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इसका मास बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक वेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो है ना नीचे आने पे है, यहाँ देखिए ये है, ये बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज करती चली जाती है। जैसे जैसे मास बढ़ रहा है ना, देखिए कितना छोटा था ये कितना बड़ा हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक के देखिए ये बहुत छोटा है, स्मॉलर है, और लास्ट में देखिए बहुत बड़ा है ये। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आया मास क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बस इतना ही जानना है। मास आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो मास आपका इंक्रीज हो रहा है। मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप देख लीजिए ये ज़्यादा वेटेड होगा या ये होगा, तो ऑफ कोर्स ये होगा। जैसे जैसे मास इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स इसका रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे मास, रेडियस, साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इसने ऑप्शन बनाया क्या है एक बार वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इंक्रीज, तो ये बात तो सही है कि जैसे जैसे आपका यहाँ पे साइज बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस एज द एटॉमिक वेट इंक्रीजेस। जैसे जैसे नीचे आएंगे एटॉमिक वेट बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती, घटती चली जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती चली जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी घटती चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, आपकी घटती चली जाएगी। तो या जैसे कह सकते हैं जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही है। जैसे जैसे रेडियस घटेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रेडियस घटने पे या मास घटने पे या वेट घटने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। मास बढ़ने पे, साइज बढ़ने पे, रेडियस बढ़ने पे या टॉप से बॉटम आने पे
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। ये याद होना जाना चाहिए आप, इसलिए मैं बार बार आपको डायग्राम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बार बार देख लीजिए, ठीक है, इसको बार बार देखना होगा आपको, क्योंकि ये यूपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और पीसीएस वगैरह में तो खैर पूछता ही रहता है, ठीक है। आते हैं, इन ए गिवन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। कह रहा है, यहाँ देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, इस वाले स्लाइड में, ठीक है। इसको पहले इरेज करता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ हम लेते हैं ब्लू। जैसे जैसे पीरियड में हम इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ आए, लेफ्ट से हम राइट की तरफ बढ़े, लेफ्ट से राइट, आप ये देखो ये छोटा, ये तो खुद छोटा है लेकिन इधर आने में और छोटा हो गया। ये इतना बड़ा था लेकिन नेक्स्ट ये और छोटा हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये और छोटा हो गया, और छोटा हो रहा है, छोटा 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 और छोटा हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये इतना बड़ा था, आगे बढ़ा राइट की तरफ, छोटा हो गया और बढ़ रहा है, छोटा 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 छोटा। इधर जैसे जैसे जा रहे हैं छोटा होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट कहो या बड़े रेडियस से छोटे रेडियस की तरफ कहो, बड़े साइज से छोटे साइज की तरफ जाओ, बड़े वेट के से छोटे वेट की तरफ जाओ, आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यहाँ देख लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। आपका रेडियस बढ़े, छोटा हो, साइज छोटा हो, वेट घटे, ठीक है, या आपसे ये कहे कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी या घटेगी, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। लेकिन आपसे ये बोले ग्रुप में कि टॉप से बॉटम आ रहे हैं, छोटे रेडियस से बड़ा रेडियस हो रहा है, छोटे मास से बड़ा मास हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी या घटेगी, तो घटेगी, ठीक है। ये दिमाग का बस खेल है, आपको ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये कह रहा है कि इन ए गिवन पीरियड, इस पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर हीलियम, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, तो ये 1 से बड़ा हो गया 2। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। यहाँ फिर से एक बार देखिए, जैसे जैसे ये हाइड्रोजन H1 होता है, हीलियम का 2 होता है, जैसे जैसे ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी बढ़ रही है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होगा। अब इसी के कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। In chemistry and physics, the amount of energy required to remove an electron from an isolated atom or molecule, ये जो एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम से या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट में या मॉलिक्यूल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, वही एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए किसी एटम से, मॉलिक्यूल से जितना एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, फैक्टर विच अफेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करता है? तो कह रहा है एटॉमिक साइज। जैसे जैसे आपने देखा एटॉमिक साइज, कह रहा है एक तो एटॉमिक साइज, जैसे जैसे देखिए एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता चला जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रहा है, एटॉमिक साइज घट रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ रहा है,
जैसे जैसे इस पर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ग्रुप में टॉप से बॉटम आने पे या रेडियस इंक्रीज करने पे ये घट रहा है। बट जैसे जैसे रेडियस छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, वेट कम हो रहा है, मास कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बढ़ रहा है। ये ध्यान देना होगा, ये क्या होगा, ध्यान देना होगा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये रहा आपका दूसरा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रहा है, देखिए इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे पीरियड में जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हैं, साइज छोटा होता जा रहा है, एटॉमिक रेडियाई जो है छोटा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे साइज छोटा होता जा रहा है रेडियस का, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आप एक बार इसको थरली आप खुद से एक बार देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिए अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड ग्रुप 3 and 4। तो तीसरा यहाँ है, चौथा इसकी बात कर रहा है, बेसिक और एसिड। यहाँ देखिए ये क्या है, बेसिक है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड है, तो बेसिक एंड एसिड। ठीक है, एसिड, ये बेसिक। तीसरा और चौथा ग्रुप क्या है, एक बेसिक है और तीसरा बेसिक है, चौथा क्या है, एसिडिक है। तीसरा देखिए, देखो एक बार कौन तीसरा बेसिक है, कौन एसिडिक है, तीन ऐसे लिखते हैं, उसमें एक डंडी लगा तो बेसिक हो जाएगा। तो तीसरा बेसिक है, चौथा एसिडिक है। ठीक है, ये याद रखना होगा। इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्साइड ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेसिक एंड एसिड। ठीक है, तो ये बेसिक एंड एसिड है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन द सॉइल लेयर। सॉइल जो मिट्टी है, उस मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो मिट्टी में अगर पूछे, अर्थ क्रस्ट बोले या मिट्टी बोले, अर्थ में क्या है, अर्थ क्या मिट्टी है, अर्थ क्रस्ट की बात करता है तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम है। तो खैर पहला दूसरा तीसरा याद रखिए। ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है। अर्थ लेयर में बोले या क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट की बात करें तो आपको ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे सिलिकॉन पे लगाना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म ऑफ परसेंट बाई मीन्स इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन। सेकेंड नंबर पे ये क्या है, सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये है, विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट पे या सॉइल में कौन है, सिलिकॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का नेचर बदल दिया, वो अर्थ सॉइल था या क्रस्ट था, अर्थ क्रस्ट या यूएसटी क्रस्ट। यहाँ लिखा है यूनिवर्स, यानी कहते हैं ना कि मिट्टी पानी हवा सब मिला के अगर पूरा यूनिवर्स जो बना है, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा क्या है, तो सबसे ज़्यादा देखिए क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन दिख रहा है। तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, यूनिवर्स अगर ये वर्ड यूज करता है, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, एक नंबर पे हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पे हीलियम देख लीजिए, दूसरे नंबर पे हीलियम है। ठीक है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। ठीक है, ये याद रखिए ना, हाइड्रोजन है, हीलियम है, देन ऑक्सीजन, बाकी ऑल अदर एलिमेंट। तो खैर आपको यूनिवर्स अगर बोले, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन है, तो हाइड्रोजन है एंड देन हीलियम है, बस इतना याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डिफरेंट केमिकल एलिमेंट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। कह रहा है अभी तक पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट कितने एलिमेंट की खोज हो चुकी है। अभी 100 एंड 120 के आसपास मान लीजिए या 30 मान लीजिए, तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर यही है, आप इसमें टिक लगाएंगे। ठीक है ना, चलते हैं।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल एलिमेंट। फंडामेंटल एलिमेंट कौन है? डायमंड। क्यों डायमंड है? क्योंकि फंडामेंटल एलिमेंट सिर्फ कार्बन से ये बना है, कार्बन कार्बन कार्बन। आपका डायमंड जो होता है वो सिर्फ कार्बन का बना होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ये फंडामेंटल एलिमेंट है, इसलिए इसको हम फंडामेंटल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। डायमंड इज कंपोज्ड ऑफ द सिंगल एलिमेंट कार्बन एंड इट अरेंजमेंट ऑफ सी एटम इन द लैक्टिक, इस फॉर्म में है, लैक्टिक फॉर्म में है, दैट गिव डायमंड इट्स अमेजिंग प्रॉपर्टी। ये लैक्टिक जो है ना, लैक्टिक अरेंजमेंट की वजह से एक अमेजिंग प्रॉपर्टी देता है। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, बोथ कंपोज्ड ऑफ जस्ट कार्बन। ग्रेफाइट हो, डायमंड हो, सिर्फ एंड सिर्फ कार्बन का बना होता है। बस इनके दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों के स्ट्रक्चर में फ़र्क है, बस इतना ही का फ़र्क होता है, ठीक है। कह रहा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डायमंड क्या है? अभी आपने देखा कार्बन कार्बन है, यहाँ सामने है कार्बन। ग्रेफाइट में भी क्या होता है? सिर्फ कार्बन कार्बन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट। इसमें कौन एलिमेंट नहीं है? एक देखिए मेटल है, मेटल वाइड है और नॉन मेटल है। क्या गैस है? क्या कहीं पे गैस है? तो नहीं। तो कौन नहीं है? तो गैस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट। कौन सा इसमें एलिमेंट का टाइप नहीं है? तो गैस। यहाँ मेटल देखिए, ये ब्लू वाला जितना भी है ये हाइड्रोजन भी मेटल है, और ये सब जो है ब्लू वाला ये सब आपको नॉन मेटल दिख रहा है। ये जो येलो है मेटल वाइड है, ये नॉन मेटल जो है ये गैसियस फॉर्म में भी होता है। हाइड्रोजन गैस तो होता है ना भाई, आप जानते हो, कार्बन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या, ये सब गैस है। ये जो गैस है वो नॉन मेटल वाइड भी है। ये जो गैसियस एलिमेंट है वो नॉन मेटल वाइड भी है। लेकिन ये पीला है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, ये सब क्या है? मेटल वाइड है, मेटल वाइड है। बाकी सब कितना है? ये सब लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब कितना है? ये सब क्या है? मेटल है। ये सब क्या है? मेटल है। तो तीन तरह का है, मेटल है, मेटल वाइड है एंड नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है। तो सबसे ज़्यादा मेटल है, उसके बाद आपका मेटल वाइड है, उसके बाद नॉन मेटल वाइड है, उसके बाद मेटल वाइड है। मेटल वाइड तो बहुत कम है, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेटल है, उसके बाद नॉन मेटल है, उसके बाद तब एक नंबर पे आपका मेटल है, दूसरे नंबर पे आपका नॉन मेटल हो गया, तीसरे नंबर पे आपका मेटल वाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। यहाँ पे गैप दे दीजिएगा, ठीक है। कौन सा एलिमेंट इसमें है जो सबसे पहले आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। लेबोरेटरी में सबसे पहले आर्टिफिशियली बनाया किसे गया? तो ठीक है, आंसर है आपका क्या है? टेक्नेटियम। आंसर क्या है आपका? टेक्नेटियम, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका? टेक्नेटियम, ठीक है। आंसर क्या है आपका? टेक्नेटियम। टेक्नेटियम, दिस revelation would eventually lead to development of nuclear weapons and meant that Sergei and Pierre Menezes was first true synthetic element। तो ये जो है टेक्टेनियम जो है ये पहला, दुनिया का पहला सिंथेटिक एलिमेंट है। ये पहला सही सिंथेटिक एलिमेंट यही है। एलिमेंट की बात करता है, ट्रू एलिमेंट की बात करें, फर्स्ट ट्रू एलिमेंट है तो टेक्टेनियम है, टेक्नेटियम है, ठीक है, टेक्नेटियम है, याद रखना है। और इसकी एटॉमिक नंबर क्या है? 43 है, ठीक है, 43 है, तो ये याद रखना है। बस आपको इतना ही क्वेश्चन है इसमें, इनऑर्गेनिक में आप तक के। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये याद रखना है, ये बार बार क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। ये जो 2-3 मैंने बात बताई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किधर इंक्रीज करेगा किधर डिक्रीज करेगा, साइज बढ़ने पे क्या होगा पीरियड में, साइज बढ़ने पे क्या होगा ग्रुप में, साइज घटने पे पीरियड में क्या होगा, साइज घटने पे रेडियस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी घटेगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी घटेगी, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप इसको डायग्राम के द्वारा ही
आप कर सकते हो। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एक काफ़ी अच्छा चैप्टर था ये।